अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शबरोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम से अहम ख़बरों से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। मगरबी अफ्रीकी ममालिक कर रहे हैं इस्लामी रिवायत के साथ रमज़ान में अमल, हुकूमतें दे रही हैं रियायतें। बाइडन उर्दुगान की टेलीफोनिक गुफ्तगू, उर्दुगान का अमरीकी सदर से सवाल, अमरीका हमारे साथ खड़ा है या दहशतगर्दों के साथ। अफ़गानिस्तान में अमरीकी कब्ज़े के 2 दहाइयों में अब तक लाखों अफराद हुए हैं मौत का शिकार, आलमी तंजीमों के एदाद शुमार से इंकशाफ। रूस में मुक़य्यद रहनुमा एलेक्सी नावल्नी ने भूख हड़ताल की ख़त्म, जेल में हुक्काम से मांगी थी कुरान। और पाकिस्तान के एदी फाउंडेशन ने कोरोना से निपटने भारत को 50 एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की खिदमत की पेशकश की। नाज़रीन, सबसे पहली हौसला बख्श खबर जो अफ्रीका से है, उस अफ्रीका से जहां मुस्लिम और ईसाई सदियों से साथ रहते आए हैं। गामीबिया और गिनिया मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं जहां मुस्लिम आबादी 95% और 85% तक है। यहाँ रमज़ान में आवाम की मशक्क़त कम करने और रूहानी सुकून के लिए इस्लामी रिवायत पर अमल किया जा रहा है। माह रमज़ान से कबल इन ममालिक में खुसूसी क़वानीन बनाए गए जिसके तहत मुलाजिमीन को दिन के औक़ात में काम करने के वक्त में कमी की गई। ख़वातीन को अपनी पसंद के मुताबिक सरतापा ढकने की आज़ादी दी गई है। बार और नाइट क्लब्स को बंद कर दिया गया है। अवामी मकामात पर रोज़े के वक्त ना खाने की हिदायत जारी की गई है। साथ ही सहरी में जगाने के लिए इस्लामी तराने मादक बजाने की इजाज़त दी गई है। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो ये कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान के साथ जुमे के रोज़ फ़ोन पर बात की। वाइट हाउस की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि बाइडन ने एर्दोगान को यकीन दिलाया कि उन्हें इख्तलाफात ख़त्म करने में दिलचस्पी है। अमरीकी हुकूमत के बयान में कहा गया कि सदर बाइडन ने तुर्क सदर एर्दोगान से बातचीत में तामीरी 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात में दिलचस्पी का इजहार किया। इसके अलावा दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन को वसअत देने और इख्तलाफात को मौसर अंदाज में दूर करने पर जोर दिया गया। तुर्की के सदारती दफ्तर के जारी करदा बयान में कहा गया कि बाइडन और एर्दोगान बाहमी ताल्लुक़ात के स्ट्रेटजिक किरदार और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ज़्यादा वसी तर ताउन को मुस्तहकम करने मुत्तफ़िक़ थे। दौरान गुफ्तगू तुर्क सदर एर्दोगान ने अमरीका से अपना झुकाव जाहिर करने को कहा कि आया अमरीका तुर्की के साथ है या दहशतगर्दों के साथ। दोनों ममालिक के जारी करदा बयान के मुताबिक दोनों सदूर आइंदा जून में मुनाक़िदा नाटो के इजलास में मुलाकात करेंगे जहां मज़ीद उमूर पर तफसीली बातचीत होगी। अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले के 2 दहाइयों बाद से अब तक हज़ारों अफ़गानी शहरियों की हलाकत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2001 से अमरीकी कब्ज़े के बाद से अब तक अफ़गानिस्तान में आम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और बैरूनी फ़ौजों के लाखों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अफ़गानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक मुल्क में अब तक 31,113 अफराद का कत्ल हुआ है जबकि 63,000 के करीब अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। अमरीकी शोबा दिफा के शुमारियत के मुताबिक गुज़िश्ता 18 सालों में अफ़गानिस्तान में अफ़गानी सिक्योरिटी फोर्सेस, तालिबान और दीगर जंगजों की हलाकतों की तादाद 1,57,000 है। इसके अलावा 7,295 बैरूनी ममालिक के फ़ौजियों की मौत के साथ साथ 3,814 अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स और 1,145 इत्तेहादी कॉन्ट्रैक्टर्स की जान गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गानी मिशन के एदाद शुमार बताते हैं कि पिछले 2 दहाइयों में 41,622 आम शहरियों को मौत के घाट उतारा गया है जबकि 60,000 के करीब अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ये एदाद शुमार उस वक्त जाहिर किए गए हैं जब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से सितंबर तक अपनी फ़ौज को वापस बुलाने का ऐलान किया है। रूसी हिज़्ब इख्तिलाफ़ रहनुमा एलेक्सी नावल्नी जो इस वक्त जेल में है और जेल में मेडिकल सहूलतें दस्ताब न होने पर उन्होंने 24 दिनों से भूख हड़ताल कर रखी थी। अब नावल्नी ने डॉक्टरों के मशवरे के बाद हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के कट्टर हरीफ नावल्नी बदऊनियत के इल्ज़ाम में जनवरी से जेल में है जहाँ उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ये कहकर आलमी सुर्खियाँ बटोरी थी कि उन्हें जेल में पढ़ने के लिए कुरान नहीं दिया जा रहा। नावल्नी के बयान के मुताबिक वो जेल में अपनी सलाहियतों में इजाफ़े की गर्ज से कुरान पढ़ना चाहते हैं। हालांकि नावल्नी इससे कबल मुस्लिम मुखालिफ बयानों के सबब भी अखबारों की जीनत बन चुके हैं। इससे कबल उन्होंने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मस्जिद के क़याम की मुखालिफत की थी और स्विट्ज़रलैंड में मीनारों की तामीर पर पाबंदी की हिमायत की थी। नावल्नी ने चेचनिया हुकूमत के इस्लामी तालीमात पर भी तनक़ीद की थी। साथ ही उन्होंने मुस्लिम मुहाजिरीन को कॉकरोचों से ताबीर किया था। फ़िलहाल रूसी सदर पुतिन के हरीफ होने के सबब उन्हें क़ैद व मुसीबत का सामना है। नाज़रीन, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वबा से जूझ रही है। अब तक लाखों अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं और इन्हीं इंसानियत सोज हालात में मारूफ पाकिस्तानी इंसानी खिदमतगार तंजीम अब्दुल सत्तार एदी फाउंडेशन ने भारत में कोरोना बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदद की पेशकश करते हुए एदी फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल एदी ने ख़त में लिखा कि उन्हें भारतीय अवाम पर कोरोना के इंतहाई संगीन असरात का अफसोस है। मुश्किल की इस घड़ी में एदी फाउंडेशन की हमदर्दियाँ भारत के साथ हैं।
फाउंडेशन ने भारतीय वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि अगर वो इजाज़त दें तो फाउंडेशन की जानिब से 50 एम्बुलेंस और मेडिकल टीम दुख की इस घड़ी में भारतीयों की खिदमत करना चाहेगी। इस सिमत में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर भी मेडिकल खिदमत के लिए इजाज़त मांगी गई, लेकिन ताहाल भारत की जानिब से किसी तरह का बयान जारी नहीं किया गया। नाज़रीन, आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने इंसानी बुनियादों पर 39 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बसें नेपाल को अतिया की है। अहदी फाउंडेशन की ये पेशकश उस वक्त सामने आई जब ट्विटर पर पाकिस्तानी शहरियान ने भारत में कोरोना के संगीन हालात के सबब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से भारत की मदद करने को मुतालिबा किया था। अलजज़ायर के एक नाम नहाद मुहक़्क़िक़ को इस्लामी तालीमात, रसूम और पैगम्बर इस्लाम की तस्दीक़ के जुर्म में 3 साल की सज़ाए क़ैद सुनाई गई है। ख़ुद साख्ता मुहक़्क़िक़ ने लिखा था कि हज और क़ुरबानी तो क़ब्ल अज़ इस्लाम मुशरिकों की रसूमात का हिस्सा थे। अलजज़ायर से मिलने वाली रिपोर्ट्स में बताया गया कि सईद जाबिल खैर नामी माहिर तालीम को अदालत ने 50,000 अलजज़ायरी दीनार जुर्माने की सज़ा भी सुनाई है। अदालती ज़राए के मुताबिक सईद को इस्लामी तालीमात, मजहबी रसूमात और पैगम्बर इस्लाम के हवाले से हित्तक-आमेज़ और इश्तिहाल अंगेज़ तहरीर के सबब सज़ा सुनाई गई। जाबिल खैर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर तजवीज़ पेश की थी कि मौसीक़ी की तक़रीबात और इज्तिमात का इनेकाद मसाजिद में भी किया जाना चाहिए। अलजज़ायर में इस्लाम पसंद सदर अब्दुल मजीद तैबून के ख़िलाफ़ जमहूरियत पसंद हिज़्ब इख्तिलाफ़ हिराक मुहिम चलाए हुए हैं। ये मुहिम अब्दुल मजीद के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत को जायज़ ठहराती है। अलजज़ायर में आइंदा जून में इंतखाबात होंगे, ताहम हिराक मुहिम के तहत इन इंतखाबात का बाइकॉट का ऐलान किया गया है। दिमागी उलझनों मसाइब से परेशान अवाम को एहसास कमतरी, डिप्रेशन और ख़ुदकुशी से निजात दिलाने के लिए यूरोपियन ममालिक के तर्ज पर अब जापान में भी मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस का तक़र्रुर किया गया है। जापान में बढ़ते ख़ुदकुशियों के मामले को रोकने के मद्देनज़र जापानी हुकूमत ने इस वजारत का क़याम किया है, जिसकी सरबराही 71 साला तेत्सुशी साकामोटो करेंगे। जापानी हुकूमत मुल्क में हो रहे ख़ुदकुशियों से परेशान है। गुज़िश्ता एक माह में जापान में 1854 अफराद ने ख़ुदकुशी की है, जिसमें गुज़िश्ता साल के मुकाबले 16% तक इजाफा देखा गया। ख़ुदकुशी करने वालों में ख़वातीन की तादाद 40% तक है। जापानी हुकूमत के मुताबिक कोरोना वबा, आमदनी में कमी, अपने दोस्तों अहबाब से ना मिल पाने की कोफ्त और मौसम गर्मा में मामूल के मुताबिक छुट्टियाँ न मिलना ये ख़ुदकुशियों के असबाब में से हैं और इसी के लिए हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस की बुनियाद डाली है। तो नाज़रीन, ये थी आलम इस्लाम से अहम मुस्तनद ख़बरें। मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।